बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज हमने लेक्चर नंबर 6 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10, और उसमें हमने आज दूसरा नज़रिया पढ़ना है एसिड और बेस का, जिसको ब्रॉन्स्टर-लोरी नज़रिया कहते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 6 है बेटा। यस सर। चैप्टर नंबर 10 है। 10वीं क्लास का वैसे दूसरा चैप्टर बन रहा है, और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास एसिड, बेसेस और साल्ट्स। इसमें जैसा कल वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम पहले शुरू में किसको लेके जाएंगे, एसिड और बेस। कल हमने एसिड और बेस को पहला उसका नजरिया जो उसकी वजाहत करता है, हमें पता नहीं चलता ना कौन सी अशिया एसिड है, कौन सी अशिया बेस है। तो फिर उससे मुतालिक हमें कल आर्हीनियस ने बताया था कि जो H पॉजिटिव क्या करता है, पानी के अंदर एक्वस मीडियम के अंदर दे देता है, वो क्या होता है, एसिड, और जो OH दे देता है वो क्या होता है, बेस। लेकिन हमने एंड पे ये देखा था कि बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि H पॉजिटिव नहीं देते, और बहुत से हैं जो OH नेगेटिव नहीं देते, लेकिन वो एसिड भी हैं और वो बेस भी हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ आगे जाने के बाद आर्हीनियस काम करना छोड़ देता है, उसकी लिमिट आ जाती है। उन लिमिट्स को खत्म करने के लिए उससे थोड़ा सा एडवांस एक नजरिया है, एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रॉन्स्टेड-लोरी का नजरिया। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, एक डेनिश केमिस्ट है और एक इंग्लिश केमिस्ट है। एक का नाम ब्रॉन्स्टेड है और दूसरे का नाम लोरी है। ये बैक वक्त में एक ही नजरिए पे काम कर रहे थे, यानी कि कंपाउंड की नेचर को चेक कर रहे थे कि कंपाउंड कौन से एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं। लेकिन चूंकि इनका जो काम था, जो मकसद था, वो एक ही था, इसलिए फिर इस नजरिया को एक नजरिया बना दिया गया। तो ये जो नजरिया है, इसके अकॉर्डिंगली एसिड, इसको मैं यहाँ पे इसके ट्रिक यूज करता हूँ, आपने वो याद रखना है, तो आप भूलेंगे नहीं, वरना स्टूडेंट पेपर में जाके भूल जाते हैं। आपका कोई रिश्तेदार है जिसका नाम क्या है, एडी है, और उसने जो क्वालिफिकेशन है, तालीम जो है, वो बीए की हुई है। उसने क्या की हुई है बेटा? एडी ने क्या की हुई है? बीए। एडी ने बीए की हुई है। इसका मतलब ये है कि इसी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे आप, और इस ट्रिक के जरिए आप इसकी तारीफ एसिड और बेस की याद करेंगे। पहले हम एसिड की देखते हैं। एसिड बेटा ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड वो होता है, ये ए फॉर एसिड और डी फॉर डोनेट। डोनेट का मतलब उर्दू में क्या होता है? देना। और ये बात याद रहे कि जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये टोटली होता है प्रोटॉन ट्रांसफर से मुतालिक। किससे मुतालिक होता है? प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर H ही चलेगा, कोई और OH की तरह का मॉलिक्यूल नहीं आएगा। तो AD का मतलब ये हुआ कि एसिड वो शय है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब देता है। तो एसिड के बारे में क्या लिखोगे? ऐसी शय या ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है बेटा? प्रोटॉन देता है, उसको हम क्या कहते हैं? और बेस क्या है? ये देखना, बी फॉर बेस, ए फॉर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन कबूल करना, हासिल करना, लेना। तो बेस बेटा ऐसी शय है जो क्या करती है? जो प्रोटॉन हासिल करती है। जो शय प्रोटॉन देती है वो एसिड, जो लेती है वो बेस। ये इसका सादा सा कांसेप्ट है, भूलेगा नहीं सर। और स्पेशली जब आप ये ट्रिक याद करेंगे ना, पेपर में बच्चे इस तरह करते हैं कि एसिड की बेस की तारीफ लिख देते हैं बेस की जगह पे। जब आपको ये ट्रिक माइंड में होगा कि एडी ने क्या किया हुआ है, बीए, तो इसका मतलब एसिड हमेशा प्रोटॉन देता है और बेस हमेशा एक्सेप्ट करता है, यानी कि हासिल करता है, लेता है प्रोटॉन। तो सादा सी बात यह है कि एक प्रोटॉन दे रहा है और दूसरा ले रहा है। जो दे रहा है प्रोटॉन वो एसिड है, और जो ले रहा है वो बेस। क्लियर ये बात? अच्छा, इससे मुतालिक हम एक मिसाल लेते हैं जो कि हमें बताएगी कि कौन सी चीज क्या है, एसिड है, और कौन सी चीज क्या है बेटा, बेस है। इसमें हम लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल है
HCl plus water, it will gives us H3O positive और Cl नेगेटिव। बात को फोकस करके समझिएगा। ये रिएक्शन हुआ आपस में इनका। अब इस साइड पे देखो, पहले ये क्या था H2O, अब ये क्या बन गया है, इनका लिखो लिंक आपस में है। और पहले ये क्या था, अब ये क्या बन गया है, बोलो बेटा। अब मुझे आपने ये बताना है, आप में से एक बार मुझे बेटा ये बताओ कि वाटर प्रोटॉन दे रहा है या ले रहा है, फोकस करो। पहले H2O था, अब क्या बना, तो प्रोटॉन आया है या गया है, आया का मतलब प्रोटॉन हासिल हुआ है। बात को नहीं समझ रहे, प्रोटॉन हासिल हुआ है ना। पहले तो H2 था, अब H3 बना है। जब 3 बना है तो एक प्रोटॉन आया है ना बेटा, इसलिए ये वाटर यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ले रहा है, हासिल कर रहा है, इसलिए वाटर यहाँ पे क्या होगा बेटा, HCl में देखो पहले HCl था, लेकिन जब दूसरी तरफ गया तो सिर्फ क्या रह गया, प्रोटॉन उसने दे दिया है, तो ये क्या होगा बेटा, HCl। बस इतनी सी बात है, मुश्किल है ये। तो ये इसकी एग्जांपल है मेन, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो लेता है वो बेस। अब हम एक और मिसाल लेते हैं, जहां बल्कि एक पेयरिंग देखते हैं जो हमारे जहन में सिर्फ आ भी रही है कि सर आपने ये तो एसिड और बेस कह दिए, लेकिन इसके जो दूसरी तरफ है ये क्या मसला है। ये बेटा इस तरीके से होता है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। इसको इंग्लिश के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, कॉन्जुगेट। क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयरिंग, जोड़ा। देखो ना, वाटर था, इसका जोड़ा है H3O पॉजिटिव के साथ, मतलब वाटर ने प्रोटॉन लिया तो क्या बना, H3O पॉजिटिव। अब HCl ने प्रोटॉन दिया और क्या बना, इनका आपस में लिंक है, जिनको मैंने तीरों से आपको जाहिर किया है ना, इसका लिंक इसके साथ है पेयर, और इसका पेयर, इसको कॉन्जुगेट को दरअसल पेयर कहते हैं। और जो इस तीरों के बाद बन रहे हैं ना, रिएक्शन के बाद, इनके लिए भी हम दो वर्ड यूज करेंगे। एक को बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेट एसिड, और दूसरे को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये कभी भी मिक्स नहीं करना बेटा। एक था सादा ब्रोस्टेड का एसिड, ब्रोस्टेड का बेस। दूसरी जो टर्म मैंने यूज की है वो है बेटा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तारीफ इसकी बाद में हम करते हैं, पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्जुगेट एसिड है या कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, बेस के बाद जो बनता है ना, ये वाला, ये बेस के बाद बना है, इसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। कॉन्जुगेट उल्ट कर देना है ना, जो सिर्फ बेस था उसके बाद जो बना, अब बेस ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करना है बेटा, हासिल करना है। फोकस करके बैठे ना क्लास में, जब हासिल करना है ना, हासिल करना कर लिया। अब जो उसका कंपाउंड, जो मिक्सचर, जो उसका प्रोडक्ट बना वो था H3O। अब ये जो H3O पॉजिटिव है, ये कॉन्जुगेट क्या है, इसकी तारीफ लिख दो आप कि ये क्या करता है, बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनता है। बेस के प्रोटॉन कबूल करने से कभी भी मिक्स ना करिए, वरना आपको ना आम एसिड की समझ आनी है, ना आम की बजाय कॉन्जुगेट की समझ आनी है। आपने फिलहाल जो याद रखना है वो ये है बेटा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बजाय आपने सादा को याद रखना है। जब आपको जरूरत ही नहीं है कुरट्टा लगाने की, आपने सादा एसिड और बेस याद रखना है कि सादा एसिड कब होता है, जब वो प्रोटॉन देता है, और सादा बेस कब होता है, जब वो प्रोटॉन। अब जो आम बेस था ना, उसका उल्ट क्या बनेगा, उल्ट क्या बनेगा, फिर उसकी तारीफ में भी रट्टा नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, कॉन्जुगेट, और ये कैसे बना है, बेस के प्रोटॉन। अच्छा ये क्या है, एसिड है, एसिड है। इसके साथ जो तीर में मैंने लिखा है ये है बेटा कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है बेटा, अब इसकी फिर रट्टा नहीं लगाना, फिर रट्टा नहीं लगाना कह रहा हूं। इसमें कैसे लिखेंगे आप लोग, एसिड के प्रोटॉन देने के नतीजे में बनता है, प्रोटॉन देने से बनता है। एसिड के
बात को समझे भैया? नहीं है समझ? आम अगर जिस बंदे ने ना ब्रॉन्स्टेड लोरी समझना है वो ये बात समझ ली, बस उसको सारा बरस क्लियर। बाद में रट्टा लगाएं, आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं पड़ेगी रट्टे की, ठीक है ना। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। जिस तरह है हमारे पास वाटर प्लस अमोनिया, ये तो था ना वाटर प्लस HCl, मैं यहां पे ही लिखने लगा हूं, बोर्ड में नजर आ रहा है एक बार, वाटर प्लस अमोनिया, ठीक है बेटा। अच्छा ये बनेगा बेटा NH4 पॉजिटिव प्लस OH। अब बात को समझो, बल्कि आप मुझे समझाओ कि ये जो वाटर है यहाँ पे एसिड है या बेस है? क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। बहुत अच्छे बेटा, किसने ये बताया? उसके बाद अमोनिया यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन ले रहा है। देखो ना पहले NH3 तो आप क्या बना? प्रोटॉन ले रहा है ना। अमोनिया यहाँ पे क्या है? आगे चले। अच्छा अब एसिड के जो एसिड का जो पेयर है वो क्या है? वाटर का पेयर क्या है? OH नेगेटिव। इस तरह तीर लगा लिया करो। और अमोनिया का पेयर क्या है? अब जो बेस का पेयर है वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। बेस का ओल्ट एसिड होता है ना, कॉन्जुगेट साथ लिख दोगे, कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद एसिड का जो पेयर है ये क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन इस और इस रिएक्शन में आपको कोई ऐसी चीज है जो सोचने पे मजबूर कर रही? नहीं। अकल नहीं है तो कैसे सोचेंगे? वहां बेस है और वहां एसिड है। क्या नाम है आपका? इस्माइल। बहुत ही एक्स्ट्रा क्लेवर माइंड समझ लें कि ये बच्चा क्लास में बैठा है और किसी भी बच्चे की क्लास के अंदर इस वक्त मौजूदगी नहीं है, वो एक ज़ाहिरी जिस्म के साथ बैठे हुए हैं। तो बेटा देखिए हमारे ज़हन में फटाफट ये क्वेश्चन आ रहा है फटाफट कि भाई वही वाटर है जो इधर क्या है? बेस है, और इधर वही वाटर क्या बन रहा है? तो ये बड़ी सनसीखियस बात है। जी हाँ, ये पहले नजरियों में नजर नहीं आएगी लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी के अंदर नजर आएगी, और उसका आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, एक नया पॉइंट बता रहा हूं। जी हाँ, ये आपको ब्रॉन्स्टेड के अंदर मालूमात मिलेंगी कि वही अशिया कहीं पे एसिड है कहीं पे बेस है। तो इनके लिए इसने एक नई टर्म यूज की है, उसका हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी अशिया, ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करें, दोनों की तरह रिएक्ट करें, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फो। बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है? H2O। अब आपने पेपर में मिसाल भी देनी है ना तारीफ के साथ, फिर पेपर में पहले ये मिसाल लिखोगे, फिर ये मिसाल लिखोगे, और एंड पे लिखोगे कि ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर, एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रही है, इसलिए वो क्या कहलाती है? एम्फोटेरिक कहलाती है। ये नजरिया इतना है। इसकी एक मैं हाथ आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले समराइज करवा दूं कि आपको इससे मुतालिक इससे अगला जो टेबल है और जो मिसाल 10.1 है उसको करना है, फिर आपको समझेगा। क्योंकि पेपर में इस नजरिए से शार्ट और एमसीक्यू की बजाय, शार्ट और लॉन्ग की बजाय एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब ले सकती है, कौन सी प्रोटॉन, और कौन सी प्रोटॉन दे भी सकती है और ले भी सकती है। जो सिर्फ दे सकती है वो एसिड, जो ले सकती है वो बेस, और जो दोनों की तरह काम कर सकती है वो एम्फोटेरिक। ये बात क्लियर हुई? अब इसकी हद ये है, आपको पता है कि ये सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर के बारे में बता रही है और किसी विषय के बारे में। अब बहुत सी चीजें हैं, इसकी हद जो है वो ये है कि मसलन आप लोग देखें CaO, ये एक बेस के तौर पर काम करती है, लेकिन इसके अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन मौजूद। SO2 एक एसिड के तौर पर काम करता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन मौजूद। तो ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड के बारे में बताएगा जिनके अंदर प्रोटॉन मौजूद होगा। प्रोटॉन मौजूद नहीं है तो ऐसे कंपाउंड की ये निशानदेही नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिट है। अगली क्लास के अंदर जो हम नजरिया पढ़ेंगे वो इनसे भी अच्छा होगा, जिसका आर्हीनियस से भी ये एडवांस है और वो इससे भी क्या होगा? एडवांस होगा। लेकिन हर एक नजरिए को आपने उसी हद तक याद करना है। आर्हीनियस क्लियर है तो ब्रॉन्स्टेड लोरी उससे भी ज्यादा आसान है। अगर आपने
सिर्फ ये ट्रिक याद कर लिया, एडी ने बीए किया हुआ है तो आपका पूरा नजरिया इसी के गर्द घूम रहा है। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं को अच्छे से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका ये नजरिया क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह मजीद फिर हम लोग अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।